प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में किन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, इसे हमने मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही समझ लिया था कि सारे इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये समझ में आ गया। अब इनडायरेक्ट इनकम किसे कहा जाता है, अच्छे से समझो। जो इनकम डायरेक्ट इनकम नहीं है उस इनकम को इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। मतलब सेल ऑफ गुड्स को छोड़कर बाकी सारे इनकम को इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। यह समझ में आ गया। और फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट को बेचने पे बिजनेस को अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को गेन कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स किसे कहा जाता है, यह समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारे इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स को। All incomes other than sale of goods and gains are credited to profit and loss account। ये समझ में आ गया। अब इस इनकम्स में कौन से इनकम आते हैं उसे समझते हैं। दिस इनकम्स इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेस ने किसी कंपनी के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है तो उसके रिटर्न्स को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ड्रॉइंग्स के इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहा जाता है। अगर बिजनेस ने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उसके रिटर्न्स को डिविडेंड ऑन शेयर्स और डिविडेंड रिसीव्ड कहा जाता है। सप्लायर को ऑन द स्पॉट पेमेंट करने पे जो कैश डिस्काउंट मिलता है उसे डिस्काउंट अर्न्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड कहा जाता है। दूसरे के बिजनेस के बिहाफ पे गुड्स को सेल करने पे जो कमीशन मिलता है उसे कमीशन रिसीव्ड कहा जाता है। टैंजिबल प्रॉपर्टी के सर्विस के रिटर्न में जो रिवॉर्ड मिलता है उसे रेंट रिसीव्ड कहा जाता है। इनटैंजिबल प्रॉपर्टी के सर्विस के रिटर्न में जो रिवॉर्ड मिलता है उसे रॉयल्टी रिसीव्ड कहा जाता है। और जो रिमेनिंग छोटे मोटे इनकम होते हैं उसे सन्ड्री और मिसलिनियस रिसीट्स कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। अब इस गेन्स में कौन से गेन है उसे समझते हैं। दिस गेन्स इंक्लूड्स बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। डेटर्स ने बिजनेस के जो पैसे डुबाए थे इन फ्यूचर अगर वो पैसा रिकवर होता है तो उसे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहा जाता है। फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है उसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है उसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको सारे इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स अच्छे से समझ में आ गया होगा।